नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है महरो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मामला है। ये संत समाज और हिंदू संगठन जो है सामने आए हैं। आज 12 बजे तक भीलवाड़ा बंद करने का फैसला लिया गया है। हिंदू संगठन और संत समाज जो है रैली निकाल रहा है। कलेक्ट्रेट पहुंच करके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आपको भीलवाड़ा से दे रहे हैं। आज 12 बजे तक भीलवाड़ा बंद का फैसला किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राहुल, आज 12 बजे तक भीलवाड़ा बंद करने का फैसला किया गया है, जरा तस्वीर दिखाइए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है उसको देखते हुए जो भीलवाड़ा का संत समाज है वो नाराज है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से रैली के रूप में ये लोग निकलेंगे और ज्ञापन देंगे। और देखिए, शहीद चौक में पहुंचे हैं जहां पे अयोध्या मंदिर को लेकर शहादत दी गई थी, वहां पे पुष्पांजलि की है। संत समाज में यहाँ आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको देखते हुए जो विभिन्न हिंदू संगठन है, जो संत समाज है, आगे आया है। 12 बजे तक आज का बंद का आह्वान किया गया है। उसकी रैली के रूप में यहाँ से निकलेंगे, शहीद चौक से निकलेंगे और उसके बाद ये राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन देंगे। हमारे साथ हंसाराम जी है, इनसे बात करते हैं। संत समाज आक्रोशित दिख रहा है, बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हो रहा है, हिंदू समाज पर अत्याचार हो रहे हैं अल्पसंख्यकों पे। ऐसा है, जो बांग्लादेश में सरकार का तख्ता पलट हुआ, मिलिट्री शासन, मिलिट्री भी दुर्व्यवहार चुप करके मौन खड़ी है। और खासतौर वहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं को और हिंदू मंदिर प्रतिष्ठान व उनके घरों को जलाया जा रहा है। जिस प्रकार से हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, यहाँ महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, उसके विरोध में आज ये भीलवाड़ा से संत समाज, समस्त सनातन समाज, समस्त संगठन ये माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम भीलवाड़ा जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। और भीलवाड़ा शहर आज 12 बजे तक बंद है। यदि जो भी हिंदू बॉर्डर पे हैं उनको हम सरकार को कहेंगे कि उनको भरण पोषण आवास की संपूर्ण व्यवस्था दे। और वहां से खासतौर भारत सरकार से निवेदन करेंगे कि वहां से अपने मिलिट्री के जहाज भेजकर उनको तुरंत निकाला जाए और उनसे बात करें। जो अभी वर्तमान में वहां जो कल सरकार बन रही है उनसे कहीं ना कहीं देखिए लगातार जो संत समाज इकट्ठा हुआ है, क्या संदेश देना चाहते हैं? संत समाज जो आज इकट्ठा हुआ है, ये इसी कारण से कि हमारे सनातन धर्म को इन्होंने जो चुनौती दी है, सनातन धर्म इनसे न मिटा, ये न मिटा सकेंगे। आज ये सनातन धर्म जिस दिन जाग गया, उस दिन इन सबको अपने घरों में घुसना पड़ेगा। अभी तक सनातन धर्म केवल इनको अपने साथ मिलाकर के रखना चाहता है। आप क्या कहेंगे? अभी जो घटना घट रही है बांग्लादेश में, पूरा भारत के हिंदू समाज और भी जनमानस आंदोलित है और ये मांग कर रहा है भारत सरकार से तत्काल कोई कदम उठा करके उन हिंदुओं और हिंदू मंदिरों की रक्षा की जाए। यही जो है यहाँ जो रैली है संत महात्माओं के जो है अगुवाई में, इसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य मांग यही है कि हिंदुओं की रक्षा की जाए, मंदिरों की, मठ मंदिरों की रक्षा की जाए। इन्हीं मांग को लेकर के हम सब कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं, ताकि भारत सरकार तत्काल कोई कदम उठावे। देखिए, कहीं ना कहीं हिंदू संगठन भी कई लोग आगे आए, हम बात करेंगे इनसे। संत समाज देखिए अब इकट्ठा हो चुका है रैली के रूप में। ये जो लोग हैं, जो बच्चियां हैं, ये अब निकलेंगी यहाँ से और लगातार मुख्य मार्गों से होते पहुंचेंगे और जो राष्ट्रपति के नाम पर है वो ज्ञापन देंगे। हमारे साथ हिंदू संगठन के कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। कितना आक्रोश है? आज संतों के नेतृत्व के अंदर पूरा हिंदू समाज एक है। और ये भीलवाड़ा, ये मेवाड़ की भूमि से हम ये आह्वान करते हैं, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, जहाँ जहाँ भी हिंदुओं को पर अत्याचार होगा, हिंदू समाज ऐसा ही विरोध करेगा। और भारत सरकार से मांग करते हैं कि सेना की कार्रवाई करते हुए तुरंत सब हिंदुओं को सुरक्षा दी जाए, उनकी माता बहनों की रक्षा की जाए, उनकी संपत्ति की रक्षा की जाए। जिस तरह से बर्बर अत्याचार वहां हो रहा, बलात्कार किया जा रहा है, एक एक लड़की के साथ में 10-10, 20-20 दौरा बलात्कार किया जा रहा है। स्कूल के विद्यार्थियों को, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हॉस्टल की छत से नीचे डाला जा रहा है, फांसी लगाकर रोड पे, चौराहे पे लटका जा रहा है। ऐसी अमान्य घटना इस धरती पे कहीं नहीं हुई जो हिंदुओं के साथ हो रही है। हम प्रशासन, शासन सबसे मांग करते हैं अति शीघ्र कार्रवाई करें कि ऐसा नहीं हो कि हिंदू समाज को समस्त रोड पे कार्रवाई करनी पड़े हिंदुस्तान के अंदर।
देखिए कहीं ना कहीं आक्रोश साफ नजर आ रहा है। हिंदू संगठन सड़क पर उतरा है, संत समाज आया है। मैं फिर दिखाना चाहूंगा, देखिए जो ये बच्चियां हैं, जो नारी शक्ति है, वो अब जो तख्तियां हैं हाथ में लेकर निकली हैं। कहीं ना कहीं जो आक्रोश है साफ दिखाई दे रहा है। जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद जो हिंदू समाज और अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनको देखते हुए लोग आक्रोश में, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। भारी आक्रोश दिख रहा है। आज 12 बजे तक भलवाड़ा भी बंद है, फिर ज्ञापन दिया जाएगा आपके द्वारा। हाँ, आप सबको मालूम ही है बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहा है। उसकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो है अभी प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है तथा राष्ट्रपति से निवेदन किया जा रहा है कि जो भी बांग्लादेश से आने वाले हिंदू हैं उन लोगों को तुरंत शरण दी जाए, उनके भोजन पानी की व्यवस्था की जाए तथा जो अभी भावी सरकार बनी है बांग्लादेश की, उस पर यह दबाव बनावे कि वो वहाँ हिंदुओं की रक्षा करें। जय श्री राम। देखिए कुछ युवा भी हमारे साथ है। देखिए युवाओं की भी मातृशक्ति से बात करने की कोशिश करेंगे। आज मातृशक्ति सड़कों पर उतरी है हिंदुओं के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। बांग्लादेश में जो भीषण हत्या हो रही है और जो ये इस तरह का बिल्कुल राहुल, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों में रोष भी नजर आ रहा है, कई तरीके की बातें भी लोगों की तरफ से कही जा रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आतंकी रिजवान था। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस आतंकी को गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त की यह बड़ी अपडेट, दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है और आतंकी का नाम रिजवान है और ये मोस्ट वांटेड लिस्ट में था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस आतंकी को गिरफ्तार किया है। तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यही वो तस्वीर है। इसी का नाम रिजवान है, जो कि मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गिरफ्तारी हो चुकी है, अब इससे पूछताछ की जाएगी और भी आने वाले दिनों में आतंकियों की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि एक की गिरफ्तारी हो गई है। अब इससे पूछताछ की जाएगी। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आतंकी रिजवान था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस आतंकी को गिरफ्तार किया है। जो फोटो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो तस्वीर दिखा रहे हैं, यही है रिजवान, जो कि मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। यह आतंकी है जिसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इससे पूछताछ की जाएगी। और भी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए आपको 4 तस्वीर दिखा रहे हैं। दूसरी जो तस्वीर है वही है रिजवान, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इससे पूछताछ की जाएगी। तो कई आने वाले दिनों में बड़े खुलासे हो सकते हैं। आने वाले दिनों में कई आतंकियों की और भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली से आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में ये आतंकी रिजवान शामिल था। दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। अब इससे पूछताछ की जाएगी और आने वाले दिनों में कई और आतंकी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो ये बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस को। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शंकर आनंद, मोस्ट वांटेड लिस्ट में आतंकी रिजवान शामिल था, इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या अपडेट है अभी? दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए रिजवान अली को गिरफ्तार किया है। और रिजवान अली पर लगे आरोप की अगर बात करें तो पिछले कुछ समय के दौरान में इसके खिलाफ काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया। हालांकि ये बहुत पहले से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के रडार पर था और आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए इसके कनेक्शन जो है वो खंगाले जा रहे थे। इसके खिलाफ काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा पहले भी किया जा चुका था और हालांकि इससे पहले भी बकायदा इसके खिलाफ काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा करने के बाद इसकी तलाश की जा रही थी और जांच एजेंसी एनआईए के रडार पे पहले से था ही। लेकिन इसके खिलाफ जिस तरह से दिल्ली पुलिस के द्वारा जो केस रजिस्टर्ड किया गया था और इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जा रही थी और तफ्तीश के दौरान में कुछ महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया, उसी के आधार पर रिजवान को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद अब इससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी और किस तरह से राजधानी दिल्ली में यह साजिश रच रहा था, किस तरह से आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ा हुआ इसका कनेक्शन है, जिस तरह से इन तमाम मामलों पर अब विस्तार से तफ्तीश की जा रही है और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इसके खिलाफ कुछ ठोस और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। तो अभी फिलहाल इस मामले पर अभी स्पेशल सेल के द्वारा इसकी गिरफ्तारी के बाद अभी विस्तार से पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और आज उसे दिल्ली स्थित स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेशी के बाद आगे की रिमांड ली जाएगी। और देखना लाजमी होगा कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा उन तमाम आरोपों के बारे में कोर्ट को बताया जाएगा कि इसके खिलाफ किस तरह से आरोप थे और किस तरह से यह 15 अगस्त के पहले
15 अगस्त के ठीक पहले जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है और आतंकी संगठन ISIS से जुड़ा हुआ कनेक्शन बताया जा रहा है, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से कहा जा सकता है कि स्पेशल सेल के द्वारा औपचारिक तौर पर तमाम स्टेटमेंट जो है वो दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से इसकी गिरफ्तारी हुई है, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी NIA के रडार पर पहले रह चुका है और जांच एजेंसी NIA के द्वारा इसके खिलाफ इनाम की घोषणा भी की गई थी, तो एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और इस मामले पर जब आज कोर्ट में पेश किया जाएगा तो देखना लाजमी होगा कि किस तरह से इन तमाम सबूतों के बारे में आज कोर्ट को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा जानकारी साझा की जाएगी। बिल्कुल शंकर आनंद, दिल्ली पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गिरफ्तारी हुई कहां से शंकर आनंद, वहां पर क्या कोई और सबूत मिले हैं? क्योंकि इनका पूरा एक रैकेट होता है, क्या और भी आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां हो सकती है जब इससे पूछताछ की जाएगी? तो गिरफ्तारी कहां से हुई है, फिलहाल इस मामले पर अभी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है और इस मामले पर औपचारिक तौर पर साझा तमाम जानकारियों को कोर्ट के अंदर ही साझा किया जाएगा और उसके बाद देखना लाजमी होगा। लेकिन आपने एकदम सही कहा है कि जब इससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी तो उसके बाद तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ सकता है और इस मामले में कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी आने वाले दिनों में संभव है। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि आतंकी संगठन ISIS से किस तरह से इसके संबंध जुड़े हुए थे, किनके संपर्क में था, किन लोगों के संपर्क में था और किस तरह से एक बड़े साजिश को अंजाम देने की फिराक में था, तो इन तमाम मामलों पर फिलहाल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा अभी विस्तार से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ करने के बाद उन तमाम मसलों पर एक विस्तार से एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उस रिपोर्ट का जो एक कहा जा सकता है जिसको इंट्रोगेशन रिपोर्ट कहते हैं, हालांकि वो उस इंट्रोगेशन रिपोर्ट के आधार पर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ अन्य आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। और बिल्कुल शंकर आनंद, आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है, लगातार बारिश से भरभरा करके पानी की टंकी गिरी है। टंकी गिरने की सूचना पर मौके पर भीड़ भी जमा हो गई। अधिशासी अभियंता हनुमान मीणा भी मौके पर पहुंचे हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दौसा शहर के किला सागर स्थित पानी की टंकी गिर गई है। आबादी क्षेत्र नहीं होने के कारण बड़ा हादसा टल गया है। तो लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और पानी की टंकी जो है वो गिर गई है। तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, भरभरा करके कैसे ये पानी की टंकी गिरी है उसकी तस्वीर देखिए। टंकी गिरने की सूचना पर मौके पर भीड़ जमा हो गई। देखिए, ये OHSR वैसे 1975 की बनी हुई है, काफ़ी पुरानी OHSR थी और इसको मतलब अबंडेंट डिक्लेयर करने के लिए सर्वे करवा के रिपोर्ट भी ले ली थी इसकी तुड़वाने की कार्रवाई से पहले इसमें जो सप्लाई हो रही थी इस एरिया को, उसको डायरेक्ट सप्लाई से जोड़ने का प्रक्रिया हमारी चल रही थी। इस दरमियान ये घटना घटी। तो इसकी जगह पे वैसे 29 लाख लीटर की OHSR सैंक्शन है, इसकी जगह पे ही बननी है। तो तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यही पानी की टंकी है जो भरभरा करके नीचे गिर गई और सूचना मिली तो अधिशासी अभियंता हनुमान मीणा भी मौके पर पहुंचे हैं। दौसा शहर के किला सागर स्थित पानी की टंकी है जो कि गिर गई। आबादी क्षेत्र नहीं होने के कारण बड़ा हादसा टल गया, नहीं तो यहां पर बड़ा हादसा हो सकता था। दौसा से ये जानकारी और तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लगातार भारी बारिश का दौर जारी है और भरभरा करके ये पानी की टंकी गिर गई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, कैसे ये पानी की टंकी भरभरा करके गिर गई है, क्या कुछ जानकारी है अभी? बिल्कुल, ये पानी की टंकी दौसा शहर के किला सागर इलाके में थी। 1975 में ये टंकी बनी थी। 4.5 लाख लीटर पानी की क्षमता वाली ये टंकी थी। आज अल सुबह ये भरभरा कर गिर गई क्योंकि पिछले 3 दिन से दौसा में रिमझिम बारिश का दौर जारी है। ऐसे में लगातार हो रही बारिश से ये पानी की टंकी गिरी है। हालांकि गनीमत ये रही है कि जो टंकी के आसपास कोई आबादी क्षेत्र नहीं था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई है। वही जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि नई टंकी भी प्रस्तावित है। ऐसे में इसकी जगह अब नई टंकी बनाई जाएगी तो 29 लाख लीटर की क्षमता वाली होगी। ठीक है आशीष, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निगम की सीजिंग कार्रवाई देखने को मिली है। नगर निगम का दस्ता जो है सरदारपुर शिवालिक टावर पहुंचा। शिवालिक टावर को सीज किया गया है। फायर NOC और अग्निशमन व्यवस्था नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई है। शिवालिक टावर के भूतल में जो है पानी भरा हुआ है। तकरीबन 20 फीट तक भूतल में जल भराव है और निगम पहले भी नोटिस जारी कर चुका है। 6 माह के भीतर व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए।
बिजली के खुले तारों को का भी जो है नोटिस में जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि निगम अतिक्रमण और सुरक्षा दस्ता मौके पर मौजूद है। प्रथम सी रोड सरदारपुरा का यहीं पर जो है शिवालिक टावर स्थित है। तो शिवालिक टावर को सीज कर दिया गया है। जोधपुर से आपको ये जानकारी दे रहे हैं, तस्वीर भी दिखा रहे हैं। आप देखिए पुलिस के अधिकारी यहां पर पहुंचे और उसके बाद से यहां पर शिवालिक टावर को सीज कर दिया गया। कई बार नोटिस भी जारी किए गए थे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रंजन दवे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रंजन, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर शिवालिक टावर को सीज कर दिया गया। क्या कुछ जानकारी अभी मिल पा रही है इस पूरे मामले में? देखिए, जिस तरीके से जोधपुर की अगर बात करें तो बरसात के दिनों में कई सारी ऐसी जगह है जहां जल भराव की स्थिति होती है और लगातार ये समस्या पहले से रही है कि जहां अंडरग्राउंड और भूतल को लेकर के विशेष स्वीकृति प्रदान की जाती है, उसके बाद ही निर्माण किया जा सकता है। कुछ ऐसे संस्थान या कुछ ऐसे भवन हैं जहां पहले से भूतल है, जहां जल भराव की समस्या, और इसको लेकर के नगर निगम समय समय पर नोटिस जारी करता है और वहां जांच पड़ताल भी करता है। इसी के तहत ये शिवालिक टावर जो कि सरदारपुरा क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर भी तकरीबन 20 फीट के आसपास जल भराव भूतल में होने की बात सामने आई है। और उसके अलावा अग्निशमन यंत्र और जो फायर एनओसी जिसे कहा जाता है, उसको लेकर के भी पूर्व में नोटिस जारी किए जा चुके हैं नगर निगम की ओर से, लेकिन जो प्रबंधक है इस टावर के, इस कॉम्प्लेक्स के, उनकी ओर से कोई इस पर ध्यान नहीं दिया गया था, जिसके बाद 2 बार नोटिस जारी किए जाने के बाद अब यह सीजिंग की कार्रवाई नगर निगम की ओर से की गई है। जाब्ता पहुंचा है, नगर निगम का जो दस्ता है वो वहां पहुंचा है और सीजिंग की कार्रवाई की गई है। रहवासी क्षेत्र है, निश्चित तौर पर बाजार के रूप में देखा जाता है और जो जान माल और जनजीवन को प्रभावित करने वाले क्षेत्र को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए नोटिस में इस बात का उल्लेख किया गया और उसके बाद में इस सीजिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल रंजन, कई बार नोटिस जारी किया गया लेकिन व्यवस्थाएं नहीं सुधरी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में व्यवस्था सुधरती या नहीं। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गंगापुर सिटी से बड़ी खबर सामने आ रही है। खाना बनाते वक्त सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग लगने से घर का सामान जल करके पूरी तरीके से राख हो गया। एक दंपति बुरी तरीके से झुलस गया है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। त्रिलोकपुरा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं गंगापुर सिटी से, ये बड़ी अपडेट, जहां पर खाना बनाते वक्त सिलेंडर में आग लग गई और एक दंपति पूरी तरीके से झुलसा है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए ये आग कितना भीषण रूप जो है वो लेते हुए नजर आई। उसके बाद से जैसे ही सूचना मिली तो आग बुझाने का प्रयास भी किया गया और जैसे ही आग लगी तो अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तो एक दंपति बुरी तरीके से झुलसा है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, सिलेंडर फटने से ये आग लग गई। और अब खबर बदमाश की गिरफ्तारी की करेंगे। अजमेर की क्लॉक टावर थाना पुलिस ने संजय मीणा और राजनेता के साथी सराफा व्यापारी की हत्या की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड वरुण चौधरी को सेट्रौली जेल से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर 3 दिन का रिमांड लिया है, जिससे गहनता से पड़ताल की जानी है। दरअसल अलवर गेट थाना पुलिस ने स्पेशल टीम की मदद से कुंदन नगर के मकान पर दबिश देकर के वरुण गांधी के गुर्गे कपिल विजय सौरभ और अभिषेक को जो है हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। पड़ताल में सामने आया कि वरुण चौधरी के इशारे पर अजमेर आए थे और यहां व्यवसायी की हत्या कर माहौल खराब करना चाहते थे। ये दिनांक 13/10/2023 को थानाधिकारी अलवर गेट श्री श्याम सिंह जी द्वारा मैं पुलिस टीम व जिला स्पेशल टीम के सदस्यों व प्रभारी द्वारा मुखबिर की इतला पर कुंदन नगर में रेड की कार्रवाई करके 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें एक का नाम कपिल, एक का विजय उर्फ विकी। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के टांडा गांव के नजदीक पार्वती नदी किनारे पशु चराने गए एक 28 साल के युवक के डूबने का मामला सामने आया है। पास से गुजर रहे राहगीरों ने दोनों युवकों को पानी में डूबता देख एक युवक को बचा लिया, लेकिन दूसरा युवक बड्डू जो है वो डूब गया। घटना को देखते हुए गांव के लोगों ने मनिया पुलिस को सूचित किया। पुलिस जाब्ता लेकर के रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कई घंटे रेस्क्यू टीम ने सर्चिंग अभियान चलाया, लेकिन युवक का नदी में कहीं पता नहीं चल पाया। आज शुक्रवार को फिर से सर्चिंग अभियान चलाया जाएगा।
तो पार्वती नदी में युवक डूब गया, एक दिन बाद भी जो है युवक नहीं मिला है। सर्च अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। आज एक बार फिर से सर्च अभियान चलाया जाएगा। अजमेर नगर निगम की ओर से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम ने गुरुवार को महावीर सर्किल में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां जैन समाज की शिकायत के बाद मंदिर के आसपास बने अस्थायी अतिक्रमण और थड़ियों को हटाया गया और सामान को जब्त किया गया। इस दौरान कुछ व्यापारियों और दुकानदारों ने विरोध भी किया। देखिए, नगर निगम द्वारा फवारा सर्किल पर जैन मंदिर के सामने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस क्रम में हमारे द्वारा जो अवैध रूप से छोटी गुमटियाँ लगाई गई थी उनको हटाई गई है। कुछ एक जूस वाले ने और एक और गुमटी है, उन्होंने बताया कि हमारा इसको लेकर के कोर्ट में एक वाद चल रहा है। अजमेर के बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड 1992 में फैसला टल गया। अब कोर्ट 20 अगस्त को फैसला सुनाएगा। 32 साल पुराने इस केस में फैसले का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अब 12 दिन का और इंतजार करना लंबा नहीं है, लेकिन कोर्ट में इसी तरह तारीख दर तारीख समय गुजरता गया और 34 साल बाद भी अभी फैसले का इंतजार है। देखिए रिपोर्ट। करीब 32 साल पहले 1992 में अजमेर में हुए रेप और ब्लैकमेल कांड के खुलासे से पूरा राजस्थान सन्न रह गया। देखते ही देखते यह केस देश भर में चर्चित हो गया था। लड़कियों के अश्लील फोटो खींचकर उनको ब्लैकमेल कर रेप करने के इस केस ने देश प्रदेश में हड़कंप मचा दिया था। 32 साल के लंबे कानूनी सफर में 18 आरोपियों में अब 6 आरोपियों पर 20 अगस्त को फैसला आएगा। 4 दोषियों को हाईकोर्ट ने 10 साल की सजा पूरी होने पर रिहा करने का आदेश दिया था। परवेज अंसारी, महेश लुधानी, हरीश तोलानी, कैलाश सोनी को हाईकोर्ट ने सजा पूरी होने पर रिहा करने का आदेश दिया था। उधर 4 अन्य दोषी सुप्रीम कोर्ट से सजा कम होने पर रिहा हो गए थे। इशरत अली, अनवर चिश्ती, मोइनुल्लाह उर्फ पुत्तन इलाहाबादी, शमशुद्दीन उर्फ माराडोना सुप्रीम कोर्ट से सजा कम होने पर रिहा हो गए थे। दोषी फारूक चिश्ती भी सजा पूरी होने पर जेल से रिहा हो चुका है। एक आरोपी पुरुषोत्तम ने ट्रायल के दौरान जमानत मिलने पर खुदकुशी कर ली थी, जबकि एक आरोपी अलमास महाराज अमेरिका फरार हो गया था। वहीं एक आरोपी जमील चिश्ती का कुकर मामले में अलग से ट्रायल चल रहा है। अब 6 और आरोपियों का ट्रायल पूरा हो चुका है, लेकिन एक आरोपी के कोर्ट नहीं पहुंचने पर 20 अगस्त तक फैसला टल गया है। अब पॉक्सो कोर्ट 20 अगस्त को 6 आरोपियों नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन की मौजूदगी में फैसला सुनाएगा। अजमेर में जो पुराना महिलाओं से संबंधित 1992 में ब्लैकमेल कांड के नाम से संबोधित एक मामला था, जिसमें महिलाओं के साथ में रेप होना और वो बताया गया था। उसमें आज 6 मुलजिमान का फैसला होना था, परंतु एक मुलजिम इकबाल भाटी के बीमार होने के कारण उसका लीवर का ऑपरेशन हुआ, इस वजह से वो बॉम्बे से नहीं आ पाया, इसलिए फैसला टल गया और 20 तारीख दी गई है तक और न्यायालय ने निर्देश दिए कि 20 तारीख को उस मुलजिम को किसी परिस्थिति में उपस्थित रखा जाए ताकि जजमेंट सुना जा सके। हमारे द्वारा 104 गवाह जो है सबसे अंतिम विचारण जो था उसमें न्यायालय में पेश किए गए हैं। लगभग 245 जो है दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं और अन्य जो साक्ष्य था वो भी हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब कोई इसमें बहस बाकी है या कोई? नहीं, अब तो निर्णय सुनाया जाएगा। बहस, हाँ। 32 साल पहले अजमेर में हुए इस खौफनाक कांड ने पूरे प्रदेश को हिला दिया था, लेकिन अब जब आरोपी सजा के मुहाने पर पहुंच गए हैं तो हर कोई चाहता है कि कोर्ट का फैसला ऐसे अपराधियों के लिए एक सबक बने, ताकि फिर दोबारा ऐसी घटनाएं ना हों। अशोक सिंह भाटी, न्यूज़ 18 अजमेर। चित्तौड़गढ़ जिले के मेवाड़ के कृष्णधाम सावलिया जी के भंडार से दान राशि लगातार बढ़ रही है। इस माह अमावस्या के एक दिन पहले खुले भंडार में अब तक की हुई गणना में 18 करोड़ से अधिक की राशि की गणना हो चुकी है। वहीं एक चरण की गणना के साथ ही आभूषण की शेष बची हुई है। सावलिया सेठ की महिमा लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका उदाहरण यहां से निकलने वाली दान राशि से लगाया जा सकता है। गत जुलाई माह में हुई दान पात्र की राशि में कुल 19 करोड़ 7,63,755 रुपए मिले। यह भंडार से निकली किसी भी एक महीने में सबसे ज्यादा राशि है। इस बार अभी तक 4 चरणों में हुई गणना में 18 करोड़ 10 लाख की राशि निकली है। वहीं अभी एक चरण की गणना शेष है और माना यह जा रहा है कि इस बार
पिछले माह का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।